रोशनी में छुपे रंग, हवा में छुपी खुशबू कोई पकड़ सकता है क्या? नामुमकिन लगता है ना? लेकिन इतिहास वही बनाता है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे। मुझे यकीन है कि आज कुछ स्टार्टअप्स यही करेंगे, अपने इरादों की उड़ान के लिए हॉर्स पावर का फ्यूल भरेंगे। So let's fly with them and let's see how their dreams turn into a reality. Horses Stable, जो जीता वही सिकंदर, भारत का सबसे बड़ा रियलिटी फंडिंग शो। Hello everyone, I am Nisha Bajwa Chaudhary and we welcome you all to Bada Business Presents Horses Stable, जो जीता वही सिकंदर। यहाँ हर स्टार्टअप अपने मुकद्दर का सिकंदर बनना चाहता है, लेकिन कौन मुकद्दर का सिकंदर बनेगा, किसको मिलेगा इन्वेस्टमेंट का बूस्टर डोज, ये तय करेंगे हमारे हॉर्सेस। मंडार, महावीर, नंदिनी, मोहित, एक चेयर आपके साथ आपके बगल में खाली है। वैसे आप सबको पता है कि यहाँ कौन आने वाला है। महावीर, why don't you introduce your friend and the fifth horse? इस दुनिया में वैसे तो कोई दोस्त नहीं होता, हम एक दूसरे से compete करते हैं जब स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट को इन्वेस्ट भी करते हैं। तो पिछले सीजन से मेरे दोस्त, मेरे अजीज, रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ बीइंग हैंडसम एंड इंटेलिजेंट एट द सेम टाइम, सूरज जुनेजा। बाइक्स मेरा पैशन है और रफ्तार मेरा टशन, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करना मुझे बड़ी बखूबी से आता है। मुझे तलाश है ऐसी इनोवेटिव आइडियाज की जो नई जनरेशन को इंस्पायर कर सके। सूरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका हॉर्सेस स्टेबल में, क्योंकि आप आज आए हैं शो पे। आपके दोस्त, तमाम दोस्त पहले भी आ चुके हैं, डील स्ट्राइक कर चुके हैं। What are your expectations today? एक्चुअली मैं किसी एक्सपेक्टेशन के साथ आया ही नहीं, मैं एक ब्लैंक स्लेट के साथ आया हूँ और ऑफ कोर्स सब मेरे दोस्त हैं, मैं सबको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ एंड बस वेट कर रहा हूँ क्या आए एंड कम्प्लीटली विद एन ओपन माइंड। सो अब क्योंकि आप लोग आपस में compete भी कर रहे होते हैं, तो को इन्वेस्ट करते हुए भी नजर आ सकते हैं हमें, या compete ही करेंगे? नहीं, ज़रूर को इन्वेस्ट करेंगे, हमने पहले भी किया है साथ में को इन्वेस्ट, हमने साथ में काम भी किया है। सो मैं उसी के लिए वेट कर रहा हूँ एंड को इन्वेस्ट करने में और ज़्यादा मज़ा आता है, साथ में करते हैं काम। सो जस्ट वेटिंग फॉर दैट। और इस पे जस्ट ऐड करने के लिए हमको लड़कर डील्स करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे लग रहा है जो कॉमराडरी सूरज और मोहित में नजर आ रही है, मुझे मुकाबला एक नहीं 2 घोड़ों से करना पड़ेगा। सर, हम दोनों की उम्र मिला के तो आपकी होती है ना, इसलिए हमने साथ में हम भी बैठे हैं। तो हमारे 5 हॉर्सेस हैं, एक से बढ़कर एक। इनके पास इमोशन है, ह्यूमर है, इंटेलेक्ट है, विजन है, और सबसे अहम बात, इनके पास है पैसा हमारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का। अब आपको एक और खास शख्सियत से मिलवा देती हूं। आप बिजनेस गुरु हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और हमारे हॉर्सेस स्टेबल के अपने स्टार्टअप गुरु भी हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस। डॉक्टर बिंद्रा, स्वागत है आपका। आप पहले भी शो में स्टार्टअप्स को मदद कर चुके हैं, आपने देखा कि किस तरह से लोग आपकी एडवाइस से फायदा उठा रहे हैं। आगे मैं चाहूंगी कि क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे उनको कि क्या गलतियां हैं जो वो ना करें ताकि उनकी डील इन्वेस्टमेंट के साथ घर लौट सके? अच्छा प्रश्न है, डील इन्वेस्टमेंट के साथ घर लौटे। पहली चीज, डोंट मेक अ प्रोडक्ट विच नोबडी वांट्स। ऐसा मत बनाओ भैया जो आपको अच्छा लग रहा है पर किसी और को अच्छा नहीं लग रहा, इसको बोलते हैं यूजर अनफ्रेंडली। दूसरा, मैं एक स्टार्टअप से मिला अभी पिछले एपिसोड में, लैक ऑफ फोकस मुझे लगा वहां पे। तीसरा, आप कुछ ऐसा प्रयास करें बिजनेस मॉडल में कि आउट कम्पीट आसानी से ना हो जाए। राइट फाउंडर, को फाउंडर होना, यानी कि अगर एक जना सेल्स मार्केटिंग देख रहा है तो एक टेक्नोलॉजी का थोड़ा राइट को फाउंडर रहे तो बहुत अच्छा है। अगर इन चीज़ों को ध्यान रख सकें तो स्टार्टअप बिना डील क्लोज किए नहीं जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिंद्रा। बहुत बारीक बातें आपने समझाई हैं हमारे स्टार्टअप्स को मंच पे आने से पहले। उम्मीद है वो इन सुझावों का, इन गाइडेंसेस का फायदा उठाएंगे ताकि उनकी डील, उनकी पिच इन्वेस्टमेंट के साथ वापस लौट सके। इसी के साथ सीधा रुख करते हैं हमारे पहले स्टार्टअप का। हमारे माँ बाप हमारा सब कुछ होते हैं, हमारे भगवान होते हैं। अपने भगवान को खो देने का गम, उसका दर्द सिर्फ वही जान सकता है जो उससे गुजर रहा हो।
उसी दर्द को एक इनोवेशन, एक आइडिया में ढाल दिया है हमारे अगले स्टार्टअप ने। प्लीज वेलकम लियान। मेरा नाम है लियान और मैं मणिपुर से हूँ। जो आज मैं बताने वाला हूँ जो हमारे स्टार्टअप के बारे में। See, one of the most pressing challenge, high cost of healthcare is one of the most pressing challenge, and 65% of the population in our country have no health insurance and meet their healthcare expenses out of pocket. And due to an increasing out-of-pocket health expenditure, millions of people are pushed to poverty each year. To cope with such medical emergency expenditures, one has to sell their assets, borrow it from private money lenders at a very high interest rate, or they'll have to, reduce in their consumption expenditures. For me, this is a problem that I deeply care about because I once was a victim and I've experienced and lived. When my dad was diagnosed with cancer, I was loaned money, had to sell, some of my assets and had to go through a lot of things. And then when I decided to go ahead and start with this, with the concept, and believing that with a strong team, we could build something meaningful to solve this problem. That is why we've built Connect. Our first idea was to build a discount card wherein they save money, even if they do not and cannot afford health insurance. This is the things that we have built, which give them access to affordable healthcare up to 50%. So the discount ranges, when we say up to 50%, it sounds a little bit deceiving, but यहाँ पे 10 minimum % discount जो मिलेगा वही 10% से शुरू होगा. We also provide a platform wherein they can access to instant loan, which is 0% interest for 90 days. A patient is being helped and given a time to access to emergency, medical care, so that no one should be denied and given on-time medical care. And later on, within 3 months, they can think about, how they're going to get their finances. So we do not finance on a huge amount of money, but rather we provide, a basic necessity for the accessibility. So our goal is to make quality healthcare equally accessible and affordable for all. We have raised a pre-round pre-seed fund of 28 lakhs, which 25 lakhs was from Netfeed to Kickstart, and 3 lakhs from Startup Manipur. And we also get a certain grants from the government. And other than that, we have 5,731 users अभी हमारे प्लेटफॉर्म पर, and we have 223 network hospitals and partner. Out of the 5,731 users, we have 4,700 as a paid subscriber. So our ask is 1 CR in exchange of 10% share equity of our company. With that fund, we will use it for marketing, partners acquisition, so that we can increase our margin base, and product development and operational expenses. With that, we will generate a revenue of 1.49 CR on subscription alone and 10.80 CR GMV. So that's how the funds will be utilized. And yeah, so I like to say that this is a very unique opportunity to be part of a journey in solving one of the most pressing challenges faced by 65% of our fellow citizens in our country. The way I'm understanding it, you have two models in your business. One is if I'm a member, I get a discount. मुझे discount मिलता है, मैं कहीं पर भी जाता हूँ, मुझे medicine पे, treatment पे एक discount मिलता है. Absolutely. एक. Second is अगर मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे treatment कराना है, तो मैं आपका emergency fund use कर सकता हूँ. Right? That's correct. So the good thing is कि जितने भी schemes हैं, awareness उसमें कम है, शायद लोगों को पता नहीं है, तो वो ये use कर सकते हैं. Second, अगर लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है, जो there's a much larger population जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है, so वो आपका ये स्कीम यूज़ कर सकते हैं, राइट? ये आपका मॉडल है. माय क्वेश्चन इज कि अगर ये आपका मॉडल है और अगर किसी को ट्रीटमेंट के लिए फंड्स चाहिए, सो आप उसको फंड कैसे करते हैं? आप इतने लोगों को फंड कैसे करेंगे अगर एक साथ काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आ गए एंड उनको इमरजेंसी फंड यूज़ करें, तो इमरजेंसी फंड कहाँ से आ रही? हमारे पास NBFC पार्टनर है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उन लोगों के पास हमारे टाई अप है. उसके हिसाब से हमको कुछ MOU लगा के वो लोग फंड देते हैं और हम कमीशन चार्ज करके उन लोगों से दैट्स हाउ वी रोटेट एंड प्रोवाइड द फंड्स. आपका जो मॉडल है, इसमें आप गरीब को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको अभी बताता हूँ, जो NBFC पार्टनर आपका है वो कम से कम 20 से 24% के ब्याज पर ये लोन देगा. मैं सही हूं या गलत? गलत सर.
क्या परसेंट कितने परसेंट हमारे पास जो अग्रीमेंट है वही 12% पर एनम है और हमने 90 डेज विदाउट एनी इंटरेस्ट हमने जो भी लोन लिया है हमारे पास हमने दिया है तो वी आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग बट वी आर हेल्पिंग देम There is no NBFC in this country that can work at 12%. I promise you that. I run 4 in my organization. मोहित आप मुझे लग रहा है थोड़ा हार्श हो रहे हैं लियान पे क्योंकि ही इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी इमोशनल प्लेस हमारा बिजनेस मॉडल है कि हमने वी चार्ज 3 to 5% कमीशन फ्रॉम आवर नेटवर्क हॉस्पिटल्स एंड पार्टनर और उसके साथ लोन में हमारा एग्रीमेंट है कि वी हैव एन एग्रीमेंट वेयर इन दे गिव अस एट 12% पर एनम तो कौन बेयर करता है इट इज चार्ज फ्रॉम द प्लेटफॉर्म लेट मी अंडरस्टैंड तो आप कितना रखते हो बीच में मार्जिन हमने They make 5% from the hospital. आप एक मिनट माफी चाहता हूं मैं हाँ जी सर आप लोग उसकी बाल की खाल निकाल रहे हैं और कराएंगे अंत में कुछ नहीं मेरी नजर में एंड आप इसको बिल्कुल पॉजिटिव फीडबैक लीजिए आप एक एग्रीगेटर है हॉस्पिटल भी है इंश्योरेंस भी है एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी है मेडिकल इंश्योरेंस भी है एनबीएफसी और फंडिंग और फाइनेंस भी है इन द मेडिकल एंड हॉस्पिटल फील्ड हॉस्पिटल से भी डिस्काउंट है आपको रेफरल का पैसा भी मिलेगा और डिस्काउंट भी मिलेगा सिमिलरली इंश्योरेंस में भी आप बल्क डील कर सकते हैं तो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये 500 रुपए को आप 999 का वैल्यू एडेड सर्विसेज से भी कर सकते हैं सिमिलरली आप मेडिकल इंश्योरेंस भी उसमें ऐड कर सकते हैं बट व्हाट इज हैपनिंग इज यू आर बिकमिंग अ पॉलिसी बाजार अ प्रैक्टो and everything combined in one go. But your focus is in tier 3, tier 4 markets where they have not been able to penetrate or reach. Your market is the poor, rural, tier 4 cities and people who are not educated enough. You do have a market, you do have a growth, but you have to be focused on what you are doing rather than saying कि मैं 500 रुपए चाहिए. 500 रुपए is not important here. I think you should rework your model and then come and raise money would be a better idea to do. Does that make sense to you? चलिए हमारे हॉर्सेस ने चैनलाइज करने की कोशिश की है लियान को एक बार डॉक्टर बिंद्रा से भी पूछ लेते हैं उनका क्या इनपुट है इस पे अभी मैं यही बात करने वाला था कि आप प्रैक्टो और पॉलिसी बाजार और यहाँ पे महावीर जी ने पॉइंट अच्छा कवर कर लिया है मेरे ख्याल में सारे काम खुद नहीं करने चाहिए जिस काम की एक्सपर्टीज ऑलरेडी है बाजार में उसके साथ अगर हम उसके एक एक्सटेंडेड विंग और एक पार्टनर बन सके तो अच्छा रहेगा आई थिंक पायलट अच्छा हुआ है आपको कुछ फोकस की ज़रूरत है और अगर कोई इन्वेस्टर इंटरेस्ट लेना चाहे तो बहुत अच्छा है पर अभी आपको कुछ इस समय एक फोकस की ज़रूरत है जिससे आप अपने मॉडल को और इम्प्रूव कर सकें अगर आपको चाहिए तो हम आपकी मदद के लिए अपनी तरफ से आपको अपनी लाइफ टाइम मेंबरशिप बड़ा बिजनेस की जहां बिलियनियर प्रोफेसर्स और सर्टिफाइड कोचेस जो आपको हैंड होल्ड करके मदद कर सकते हैं ये बड़ा बिजनेस की तरफ से हम आपको एक्सटेंड करना चाहेंगे आप इस लाइफ टाइम मेंबरशिप के थ्रू आप अपने आप को कंटिन्यूसली ट्रेन कर सकते हैं और हमारे जितने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स और बिलियनियर प्रोफेसर्स हैं उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं थैंक यू सो मच डॉक्टर बिंद्रा अब सीधा सवाल एक काम का जो लियान के लिए जरूरी है जानना इस वक्त मंडार यस और नो जवाब नो है मिशा जी मुझे जेन्युइनली ये लगता है कि इनको एक को फाउंडर की ज़रूरत है जो सेल्स मार्केटिंग बिजनेस डेवलपमेंट पिचिंग में ज़्यादा अच्छा हो महावीर नहीं ये तो डेफिनेटली ना ही है बिकॉज अभी ये जो स्टेज है और जो ये करना चाह रहे हैं उसके लिए मेरे लिए अभी रेडी नहीं है नंदिनी मेरे लिए ना है मुझे लगता है कि आपने एक इमोशन पे कुछ स्टार्ट किया है लेकिन आप उसको बिजनेस का रूप नहीं दे पा रहे हैं अभी तक Lian, you obviously probably know my answer by now. Just capturing on the emotion part, one last word, right? My father also was diagnosed with cancer in 2013. I know what a family goes through जब आपके घर में कोई भी पीड़ा आती है मैं समझता हूँ आपके जो your emotions behind starting this but those emotions are not making business sense and I can say this to you because you and I have been in the same boat. Using that emotion or using that setback and creating a business around it which doesn't have commercial viability, that for me is a problem. That's why I'll say no to it. So you can make that 3. I had the same experience in 2005. But anyways, मेरा जवाब ना है. And frankly, I'll leave you with one advice. अगर आप कट करके इसको एक स्टेप पीछे जाके सिर्फ एक बहुत अच्छा टॉप क्लास डिस्काउंट कार्ड ही बन जाते 360 डिग्री जहाँ ब्लड टेस्ट से लेके दवाई से लेके ट्रीटमेंट में बेस्ट डिस्काउंट या बेस्ट फ्री ट्रीटमेंट मिले शायद आपका और ज़्यादा बड़ा मार्केट बन लियान बहुत सारा फीडबैक आपको मिला है क्या वापस लेकर जाएंगे अपने साथ यहाँ से आप
this is learning phase and a curve for me, and wherein जो judges लोगों ने बोला कि to rethink business model. So we will see what's work best because with all due respect to the judges and my thought, exactly bang on. The business was driven through emotion. We've learned it in a very hard way. तो ये सबसे ज़्यादा feedback है ना हम customer से लेते हैं. Forget about the judge, forget about my instincts or what my heart says. Whatever that is going to solve the needs of the customers, that's what we do. And I'm very proud that I'm here, regardless of the fund is being raised or not. That is something. But just to see you guys in person is amazing. So. Thank you for being here. Thank you so much, Lian. Thank you so much. आप वाकई एक इंस्पिरेशन की तरह साउंड किए. आपने जो भी कहा एंड में बहुत इमोशनल तरीके से आप अपनी बात को कह पाए. थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द लक एंड ग्रेट सक्सेस. थैंक यू. Thank you. Thank you. Yeah, see you. लिएन बेशक आप लोगों से इन्वेस्टमेंट नहीं हासिल कर सके, लेकिन he comes from a very personal space when he was trying to pitch his product. क्या कहेंगी उनके जज्बे को लेकर, उनकी पॉजिटिविटी को लेकर? I think that's something that was just amazing. You know, I think there are two, three things here कि इस तरह के एक शो में आना is anyway very tough. और उसके बाद आप इतने इमोशन के साथ आ रहे हैं, which is so personal to what has happened to him. नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स निकलते हैं, तो वो जो एक जज्बा है, फैबुलस. चलिए, ऐसा ही है हमारा ये प्लेटफॉर्म जहाँ पर इन्वेस्टमेंट मिले ना मिले, गाइडेंस भी मिलती है, डायरेक्शन भी मिलती है और बहुत सी पॉजिटिविटी भी हम तक पहुँचती है. मेरे को लग रहा है हम हॉर्सेस टेबल में आए हैं कि डोंकी टेबल में आ गए हैं. डाइवर्सिटी भी अच्छा है ना, 5 घोड़ों में एक गधा भी आ गया. मुझे तो ये मालूम है कि नंदिनी को बिल्कुल घबराहट नहीं. नंदिनी वीगन है, वो गधे का दूध नहीं पी सकती. नो एनिमल प्रोडक्ट्स. स्टार्टअप को बुला ही लेते हैं so that she can explain what is she bringing to the table. Please welcome Pooja Kaul. हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा कौल और मैं फाउंडर हूँ ऑर्गेनिको ब्यूटीफाइंग लाइफ की. 2017 में एक कॉलेज प्रोजेक्ट के दौरान इस बहुत ही यूनिक से वेंचर को मैंने जन्म दिया. इसका नाम ऑर्गेनिको है एंड हम लोग गधी के दूध से ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं. एंड आई एम 100% श्योर कि यहाँ पे जितने लोग हैं आप लोग थोड़ा शॉक्ड हो गए होंगे. वाई डोंकी मिल्क एग्जैक्टली? वी टॉक अबाउट डॉग, यू नो, लायन, टाइगर, सबके बारे में, पर कोई भी इंसान अपनी कंट्री में गधी और गधे के बारे में बात नहीं करता है. तो मैंने सोचा था क्यों ना उसके बारे में बात किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग, जब मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हुआ करती थी, मुझे कंसिडर करते थे अच्छा ये गधी है, ये क्या करेगी. तो उसी गधी को मैंने एक स्टार्टअप में बनाया था, कन्वर्ट किया था. एंड डोंकी का पॉपुलेशन भी डिक्रीज हो रहा है. दिस इज़ वन ऑफ द अनटैप्ड रिसोर्स जो हम लोगों ने टैप किया है इंडिया के अंदर और उसको कन्वर्ट किया है वैल्यू ऐड करके, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं. सो डोंकी मिल्क की खासियत ये होती है, डोंकी मिल्क नेचुरल एंटी एजिंग कंपोनेंट के लिए जाना जाता है. नेचुरली प्रेजेंट उसमें रेटिनॉल होता है, जो कि आजकल महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है उस चीज़ को लेके. एंड साथ ही साथ डोंकी मिल्क रिच न्यूट्रिशन विटामिन में भरपूर होता है, जो कि इन विंकल्स, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन जैसे बीमारियों को और स्किन रिलेटेड इश्यूज़ को भी ख़त्म करता है. एंड ये भी जान के आप लोग को थोड़ी आश्चर्यचकित होंगे कि डोंकी मिल्क का 1 लीटर का कॉस्ट अपनी कंट्री में 2000 रुपए लीटर है. एंड अभी कॉस्ट जंप होकर के 7000 भी स्टार्ट हो गया. एंड ऑर्गेनिको एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन ब्यूटी सीक्रेट और इंडियन आयुर्वेदा से मिलके बना है. व्हेन आई से दैट एंशिएंट इजिप्शियन ब्यूटी सीक्रेट, मेरा मतलब ये था कि एक कहानी भी इसके साथ जुड़ी हुई है. एक रानी हुआ करती थी क्लेओपेत्रा, आप लोगों ने सुना होगा. एंड क्लेओपेत्रा के खूबसूरती का राज जो बताया जाता है, वो दुनिया की विश्व की सबसे सुंदर रानी थी और उसकी खूबसूरती का राज जो था वो गधी का दूध था. उसी थ्योरी के बेसिस पे ये डोंकी मिल्क आगे आया है. एंशिएंट बुक्स में भी डोंकी मिल्क को ब्यूटी ट्रीटमेंट के तौर पे मेंशन किया गया है. एंड कोरिया, यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस में, इस कंट्री में डोंकी मिल्क ऑलरेडी फेमस है. लग्जरी सेगमेंट में आता है स्किन केयर. एक सोप का दाम जो वहाँ पे 3000 रुपये आता है, एक साबुन का दाम डोंकी मिल्क से बना हुआ. उसी साबुन को मैंने इंडिया में लॉन्च किया विद आवर लग्जरी सेगमेंट ऑफ डोंकी मिल्क सोप, जो कि चारकोल, लिकोराइस, सिनेमन, जो अपने किचन इंग्रेडिएंट्स को हम लोग यूज़ करते हैं, जो नानी
माँ के नुस्खे हुआ करते थे जो बचपन में मम्मी और दादियाँ कहती थी हमें कि आप लगाइए, आपकी स्किन को अच्छा फ़ायदेमंद मिलेगा, उसी को मिक्स करके मैंने डोंकी मिल्क के साथ अपना जो स्टार इंग्रेडिएंट है उसके साथ ऑर्गेनिको को प्रोडक्ट्स को डेवलप किया है। साथ ही साथ जो 5 प्रोडक्ट है ऑलरेडी हमारा मार्केट में है। वी आर सेलिंग थ्रू आवर ओन वेबसाइट दैट इज़ organico.in एंड फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ई कॉमर्स, मीशो, LBB, अदर वेबसाइट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हम लोग कस्टमर्स को एक्वायर कर रहे हैं। करंटली वी हैव अराउंड 3 to 5,000 कस्टमर बेस जो हमारे साथ है। 60% का रिटेंशन है हमारे पास। साथ ही साथ अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो 2018 में 2019 में आई स्टार्टेड जनरेटिंग द रेवेन्यू, तो 6 लाख का मैंने रेवेन्यू जनरेट किया था एंड पेंडेमिक के होते हुए भी 2021 में 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया है। ब्रांड जो कॉस्ट है हमारा वो 499 से स्टार्ट होता है लग्जरी सोप्स का एंड हम लोग जो है 25 ईयर्स टू 55 ईयर्स वर्किंग क्लास वुमेन को टारगेट कर रहे हैं, एक बहुत ही नीश मार्केट को लग्जरी सेगमेंट के अंदर उनको, एंड फ्यूचर में हम लोग मेन सेगमेंट भी लॉन्च करने की सोच रहे हैं। साथ ही साथ ये 5 प्रोडक्ट जो हैं हमारे चारकोल नेचुरल इंग्रेडिएंट सोप, चारकोल सोप, लिकोराइस, सिनेमन सोप, ये ऑलरेडी मार्केट में है एंड वी आर कमिंग अप विद अ डिफरेंट प्रोडक्ट ऑल्सो। हम लोग टोटल 7 प्रोडक्ट अभी मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं जिसमें कि एंटी एजिंग क्रीम होगा, मास्क है, जिसमें स्किन ब्राइटनिंग फेस वॉश है, सिरम है, जो एक पूरा प्रॉपर स्किन केयर का रेंज बेस्ड ऑन डोंकीज मिल्क हम कंट्री के अंदर लॉन्च करेंगे। टोटल 37 प्रोडक्ट्स लाइंड अप है। वी हैव आवर ओन इंटरनल टीम जो R&D में हमारे साथ सपोर्ट करती हैं। सोप का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम लोगों के पास है। वी हैव द स्मॉल स्टूडियो जो हम लोगों ने दिल्ली में स्टैब्लिश किया है जहाँ पे वी मैन्युफैक्चर सोप एंड करंटली अदर प्रोडक्ट्स को वी आर डूइंग द थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। कम्युनिटी इम्पैक्ट की बात करें तो करंटली वी हैव 20 वुमेन एसोसिएटेड विद अस एंड द 47 फैमिलीज जिनको हम लोग इम्पैक्ट कर रहे हैं, प्लस 150 डोंकी ओनर्स एंड साथ ही साथ अगर डोंकी मिल्क की ट्रेंडिंग की बात करें, केलोपैत्रा की ब्यूटी सीक्रेट की बात करें जो कि गधी का दूध है, वो गधी के दूध ने भारत में ही नहीं साथ ही साथ पाकिस्तान और चाइना में भी हड़कंप मचा दिया है ऑर्गेनिको के आने के बाद। अगर आप लास्ट जब मैं 2016 में रिसर्च कर रही थी तो एक सिंगल आर्टिकल नहीं था जो डोंकी मिल्क को इंडिया पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हो। अगर अभी आप सर्च करेंगे तो हजारों आर्टिकल्स मौजूद हैं जो इंटरनेट पे गधी के प्राइस, गधी के बेनिफिट और उनके दूध के बारे में बात कर रहा है। एक मार्केट क्रिएट कर दिया है। स्टार्टिंग में इट वाज डेफिनेटली डिफिकल्ट फेस, जब लोगों को मैं जाके बताते कि मुझे गधी का दूध चाहिए ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने के लिए, उनको कहीं ना कहीं लगता था काला जादू करेगी, गधी का दूध लेगी उनकी गधैया मर जाएंगी, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट फेस होता था हमारे लिए एंड बट साथ ही साथ उनको हमने समझाया कि आपको एक बेनिफिट मिलेगा, आपको एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो लोग पहले 7,000 से 6,000 रुपये पर मंथ कमा रहे थे, अभी मिनिमम उनको 15,000 मंथ मिल जाता है हमारे साथ जुड़ने के बाद। ऑब्वियसली ऑर्गेनिको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुआ है डोंकी मिल्क को लग्जरी सेगमेंट में स्टैब्लिश करने को एंड ये थी मेरी जर्नी एंड ये था मेरा प्रोडक्ट। पूजा, सबसे मैं दाद देता हूँ आपके कॉन्फिडेंस की, जिस तरह से आपने पिच किया, आपकी पैशन, आपने रिसर्च भी काफ़ी किया है। जैसे आप आई, आपने मेरा अटेंशन ले लिया और अभी भी मैं देख रहा हूँ प्रोडक्ट की स्मेल भी अच्छी है, टच भी अच्छा है, तो ये सारा कुछ अच्छा है। अभी थोड़ी बिजनेस की बात करते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा सोशल बेनिफिट पे चला गया शायद टॉपिक। तो बिजनेस में मुझे एक सिंपल बात बताओ, आपने बोला 499 का प्रोडक्ट है, ये लग्जरियस प्रोडक्ट है, ये 499 का ब्रेकअप क्या है, आपकी यूनिट कॉस्टिंग क्या है, ये 499 में आप कमाती कितना है, कहाँ कहाँ क्या क्या जाता है? जो कॉस्ट है हमारे प्रोडक्ट का वो 90 रुपीज़ आता है एंड जो सेलिंग प्राइस है दैट इज़ 499। एक्सक्लूड अगर हम GST कर दें उसमें से तो 423 समथिंग हम लोग मार्केट से उठाते हैं जो हमें सेल करने के बाद मिलता है। तो इसमें जो मार्जिन की बात करें 66% टू 75% मार्जिन हमें मिलता है सर। मैं थोड़ा इसकी दूध की गहराई तक जाना चाहता हूँ। वो तो गधे के अंदर है, दूध की गहराई के अंदर जाना चाहता हूँ। आप एक बार ये जो सोप की बार है कितने ग्राम की है? 100 ग्राम सर। 100 ग्राम की। इसमें कितने ग्राम गधे का दूध है? सर हम लोग 15 to 20 ग्राम डालते हैं। 15 to 20 ग्राम, यानी 15% इसमें गधे का दूध। जी सर। गधे का दूध के बेनिफिट आपने हमको 7 मिनट तक समझाए। बिल्कुल सर। मान लीजिए मैं कन्विंस हो गया, हम सब कन्विंस हैं, तो मैं फेस मास्क क्यों नहीं लगाऊं, मैं क्रीम क्यों नहीं लगाऊं जहां 50% हो, मैं ये 15% का साबुन क्यों लगाऊं और उसके 500 रुपए क्यों दूं? मैं 2,000 रुपए देके आपको जो पतला सा मेरा 5 ग्राम 10 ग्राम फेस मास्क जो क्लियोपेट्रा का हम जिक्र कर रहे हैं, व्हाई आर यू गोइंग आफ्टर अ सोप एंड व्हाई नॉट अ क्रीम और अ sir, soap I launched when I was doing my pilot and the cream and everything, here's the sample, I can show it. We are You're doing cream also? Yes sir. क्या स्प्लिट है साबुन, क्रीम और फेस मास्क का आपका सेल्स में?
सर हम लोग जो क्रीम है और फेस मास्क है वो लॉन्च करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। सोप हम लोगों ने मार्केट में लॉन्च किया था, 2 साल हो गया सोप को। बाकी के प्रोडक्ट्स अभी हम लोग डेवलपमेंट में थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोग कर रहे थे, उसमें टाइम लगा है। तो इसके सैम्पल्स मैं यहाँ पे लेके आई क्रीम का क्या रेट है और कितना %? सर क्रीम का जो रेट हमारा जाएगा वो 1300 के करीबन जाएगा सर। और हमारे हॉर्सेस से क्या एक्सपेक्टेशन? जी आई एम रेजिंग हियर 1.5 CR सर 10% इक्विटी के लिए। एक बार डॉक्टर बिंद्रा का ओपिनियन ले लेते हैं कि उनका आपके इस यूनिक प्रोडक्ट पर क्या कहना है, और आपकी पिच भी अब वो सुन चुके हैं। बिल्कुल, धन्यवाद पूजा, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं दाद दूंगा, क्या एंथ्यूजियाज्म है, ओहो। आपकी पिच में इतना अच्छा लगा देख करके, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। जो डोंकी है उसका अपना एक सोशल स्टिग्मा, एक टैबू, एक डिफिकल्टी है उस ब्रांड को लाने में, लेकिन उसी में दूसरी तरफ देखें तो वो एक कहानी भी है। अब क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है तो वो कहानी बन भी सकती है, ब्रांड की स्टोरी भी बन सकती है बहुत बड़ी। सब अच्छा चल रहा था, परंतु जैसे ही मैं आपकी 15 करोड़ की वैल्यूएशन सुना तो थोड़ा सा मेरे को तकलीफ हुई। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री स्टेटस ऐसा है कि ये $750 मिलियन की इंडस्ट्री इस समय यूरो मॉनिटर बताता है, और हेडरूम ऑफ ग्रोथ इसका थोड़ा लिमिटेड ही रहेगा। कॉम्पिटिटर मैं देख के हैरान हूं कि कामा आयुर्वेदा जिसने 20 साल लगाया और उसका टोटल टॉप लाइन 110 करोड़ का है, और अगर मैं फॉरेस्ट एसेंशियल को देखता हूं तो वो भी 50 करोड़ का टॉप लाइन नहीं बिल्ड कर पाया पिछले 20 साल में। आप 15 करोड़ की वैल्यूएशन का डिमांड जो कर रहे हैं, मुझे लगता है वो थोड़ा ज़्यादा है। ऐसे ब्रांड्स को 100 करोड़ चैज़म के अंडर रखा जाता है इस ब्रैकेट में कि ज़्यादा ब्रांड बहुत बड़े नहीं हो पाते हैं, एटलीस्ट रेवेन्यू वाइज बड़े नहीं होते हैं, ब्रांड का रिकॉल होता है। लग्जरी मार्केट अभी थोड़ी क्लटर्ड भी है और अभी तक उतनी ऑर्गेनाइज नहीं हुई है, टर्नओवर लिमिटेड चल रहा है। एजुकेशन का एक चैलेंज आएगा, एजुकेट कैसे करेंगे, और एजुकेट करने की कॉस्ट। अगर आप कोई वायरल मार्केटिंग कर सकते हैं, कोई ऐसी मीम मार्केटिंग कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें आप क्रिएटिव मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसमें मैं काफ़ी कंटेंट बनाता भी हूं, आप अगर उस पर कभी ध्यान दें और उसको स्टडी करें तो आई थिंक वो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिलहाल इंडस्ट्री स्टेटस देखते हुए और कामा आयुर्वेदा को देखते हुए, फॉरेस्ट एसेंशियल को देखते हुए, इनकी लिमिटेड ग्रोथ 20-20 साल के अंदर, मुझे अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा 15 करोड़ की वैल्यूएशन पे। आगे इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं, हमारे हॉर्सेस क्या चाहते हैं, आपकी पिच कैसी रहती है? यथा इच्छसी तथा कुरु, कृष्ण ये कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो आपको आगे करना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर बिंद्रा। पूजा, कुछ एक्सपर्ट एडवाइस भी आपको मिल गई है। बिल्कुल मैम। अब आते हैं हमारे हॉर्सेस की तरफ, क्योंकि उन्होंने समझ लिया आपका ब्रांड। अब पूछ लेते हैं उनसे कि उनका कितना इंटरेस्ट है, हाँ या ना में जवाब। आप चाहते हैं कि सूरज से शुरू करूं? ठीक है, सूरज करना चाहता है, और वैल्यूएशन एज इवन डॉक्टर बिंद्रा सेड इज वे हाई, बहुत ज़्यादा हाई आपका वैल्यूएशन है। सर आई एम ओपन फॉर द वैल्यूएशन सर, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दैट। सो उसमें तो मैंने CA से करवाया था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सो आई एम ओपन फॉर दिस। इट्स नॉट जस्ट मनी, आपको और चीज़ें चाहिए तो इज एनीबडी एल्स विलिंग टू कम? या आई विल कम विद, बट ये वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है। अगर सूरज और मंदार आते हैं तो वी विल गेट यू इमीडिएटली ऑन टू आवर मुंबई एंजल्स प्लेटफॉर्म। तो आप अगर इनके नेक्स्ट राउंड में आप बात कर रही हैं? इस राउंड में you can't take so much equity from the founder in the first round. You'll kill the company. You'll kill the company. You'll Sure. kill the company. I would offer right now, and in tandem with Mandar, कि between 25 to 50 lakhs mix of cash and सर्विसेज विच यू गेट, जहाँ जो आप खर्च करने वाली थी। इन द सेम ब्रेथ आई विल से, जहाँ आप 50 लाख खर्च करती मार्केटिंग में, यहाँ आपका वही काम 20 लाख में हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अस एंड बिकॉज ऑफ द सेटअप दैट वी ऑलरेडी हैव। इसके पहले कि आप इनकी चिकनी चुपड़ी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाओ और ये जो साबुन आपका है, ये आप ही को क्रीम लगा के जा रहे हैं। चूना बोलना चाहते हैं आप। 50,000 रुपए में आपका प्रोडक्ट आ रहा है। लाख रुपए से ऊपर बढ़िया से बढ़िया सोशल मीडिया और SEO कंपनी नहीं है। ब्यूटी आप क्यों किसी ब्यूटी पार्लर में रखेंगी और स्टॉक रखेंगी और इन्वेंट्री रखेंगी और रिटर्न्स देखेंगी और कैपिटल इन्वेस्ट करेंगी? D2C मार्केट में रहेंगी, ऑनलाइन रहेंगी, अपना ब्रांड और अपना प्रोडक्ट बनाएंगी। यू डोंट नीड मनी इन माय ओपिनियन। आई वांटेड टू नो हाउ मच इक्विटी आप Yes. लोग लेंगे। सो बेसिस वो तो बता दिया ना। 2.5, लेट मी सिंप्लीफाई दिस, 2.5 करोड़ की हमने मोहित, वैल्यूएशन बना। sorry to interrupt. Are you gonna be investing in this? If these guys come, I'll do 5 lakhs from my personal check. चलो ठीक है। All right. So story ends there. ओके, सूरज, सो 2.5 करोड़ का वैल्यूएशन आपका है। अगर आपने चूज किया हाँ मैं टोटल में कैश प्लस सर्विसेज वर्थ 50 lakhs लूंगी, तो 2.5 करोड़ का 50 lakhs इज 20% इक्विटी वो है। अगर आप बोलती है कि नहीं मुझे 25 लाख चाहिए दोनों में लाके, दो यू नीड मोर मनी,
ठीक है, देन दैट्स 10%, सो दैट्स द वे इट वर्क्स। एंड मोहित के 5 लाख और आ चुके हैं जो गोल्ड की तरह हैं अभी। Sir, the product has the potential market के अंदर, and I'm 100% sure that I can show. I'm glad you said that. गधे का दूध ही निकाल नहीं पाएंगे जिंदगी भर तक, वो आप भूल रही हैं। जिंदगी भर ये नहीं निकाल पाएंगे गधे की। पूजा, दिस इज नॉट द एंड। अगर पोटेंशियल है, अगर आप एक्चुअली सेल्स बेटर करते, वी कैन कम बैक एट अ मच हायर वैल्यूएशन। कोई Sir, प्रॉब्लम I'm नहीं। getting आज 1 की डे में CR दिस इज for व्हाट वी ऑफर। 20%, sir. Thank you. Don't give off equity for cheap, Pooja. If नो प्रॉब्लम, ये डील है या नहीं है, नो प्रॉब्लम। Yes, sir. So, like 10% for 50 lakhs, sir. It's in that. That will be a little high for us at this point in time. No problem, sir. नो, Thank you, sir. all the best. थैंक यू पूजा। पहली बार ऐसा शो पर हो रहा है कि हम स्टार्टअप से पूछ रहे हैं कि डील या नो डील। यकीनन हॉर्सेस को प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्ट किया है, लेकिन लॉजिस्टिक पैसा बोलता है, तो पैसे के बोलने के चक्कर में इन्वेस्टर्स को फिर से बॉल पूजा के कोर्ट में फेंकना पड़ा और पूजा को यह मंजूर नहीं है कम पे सेटल होना। बहुत खूब पूजा, इनकरेजिंग है आपसे बात करना और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और आपका विजन क्लियर है। हमारे हॉर्सेस भी अग्री करेंगे कि पोटेंशियल बहुत है, करेज भी बहुत है। हैट्स ऑफ टू यू, कांग्रेचुलेशंस, यू आर अ विनर एनीवेज एंड वी विश यू ऑल द लक कि आपका बिजनेस बड़ा बिजनेस बन जाए। Thank you, sir. थैंक यू सो मच। थैंक यू। निशा, आज पहली बार गधे ने घोड़े को रेस में पछाड़ा। हमारा अगला स्टार्टअप कौन है वो आपको बताती हूँ। पहले जरा मोहित से बात करना चाहती हूँ। मोहित, बचपन में कभी शरारत की है, चीजों को तोड़ा फोड़ा है उनको समझने के लिए? बचपन में मैं तो जवानी में भी अपनी गाड़ी खोल के उसमें रैंडम चीजें निकालता रहता हूँ। मुझे लगता है कि जो अगला स्टार्टअप आ रहा है वो आप सबको इंटरेस्ट करने वाला है, क्योंकि पेरेंट्स का कंसर्न भी वो सॉर्ट करेंगे, सेफ्टी इंश्योर करके, और बच्चों की जो क्यूरियस नेचर है उसको भी सेटिस्फाई करने का वादा ला रहे हैं। हमारे अगले स्टार्टअप, प्लीज वेलकम अमित मोदी। नाइस। हम हैं टीम बिटब्लॉक्स। ओके। मेरे साथ है मेरी CFO वांछिता कल्याणरमन और हमारे CTO अंकित तिवारी। ओके। मेरा नाम अमित मोदी है। मैं एक टीचर टर्न एंटरप्रेन्योर हूँ। मुझे बच्चों के साथ प्रोजेक्ट्स बनाना, एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है। और IIT बॉम्बे में पढ़ाई करते वक्त मैं वीकेंड्स पे साइंस क्लब रन करता था, जहाँ पे बच्चों के साथ मिलकर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे। कभी रोबोट्स बनाते थे, कभी कुछ मशीन्स बनाते थे। बच्चों के साथ काम करते वक्त मैंने यह रियलाइज़ किया कि उनके पास आइडियाज़ का भरमार होता है। मैंने ये रियलाइज़ किया कि ऐसे 3 कारण हैं जिनकी वजह से बच्चों की साइंस में रुचि कम हो रही है। तो एक पहला कारण मैंने देखा कि जब भी उनके पास कोई आइडिया आता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ या टीचर्स के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, और अगर उस समय उनको कोई इनकरेजमेंट नहीं मिलता तो वो आगे परस्यू नहीं करते। और फिर दूसरा कारण मैंने देखा कि कई बार उनको सामान नहीं मिलता। अगर वो कुछ बनाना चाहते हैं तो उनको प्रोजेक्ट में अगर मोटर्स चाहिए, मैग्नेट्स चाहिए, तो वो कहाँ जाएं और कहाँ से खरीदें। कई बार तो हमने देखा है कि बच्चे अपने ही टॉयज़ को तोड़कर वापस कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। और तीसरा सबसे अहम मैंने कारण देखा कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं, बहुत सारे वायर्स हैं, सोल्डरिंग इन्वॉल्व है, तो बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और इसकी वजह से कई बार वो पीछे हटने लगते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया बिटब्लॉक्स। यह एक मॉड्यूलर इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक्स है, तो इसीलिए हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को भी सिंप्लीफाई करने के लिए ये मॉड्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया है। तो इसका इस्तेमाल करके बच्चे अनेकों प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हम लोगों ने अभी तक 20,000 से भी किट्स सेल किए हैं और पूरे भारत में बच्चे अलग अलग रीजन से प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, रोबोट्स बना रहे हैं और हमसे शेयर करते हैं। हमने ये किट 2017 सितंबर में लॉन्च किया था और अभी तक हम लोग 3.5 करोड़ का रेवेन्यू इससे अर्न कर चुके हैं। इसके अलावा हमने ये रियलाइज़ किया कि ये तो ठीक है, बच्चे बहुत सारा प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, बट अगर एक इकोसिस्टम होता जहाँ पे वो अपने आइडियाज़ को एक दूसरे से शेयर कर पाते और इंस्पायर हो पाते एक दूसरे से,
तो वो बहुत ही अच्छा होता है। वो एक स्कूल की तरह होता है जहाँ पे हर बच्चा कुछ भी सीख सकता है। तो हमने एक ऐप बनाया जिसका नाम है विडब्लॉक्स ऐप। विडब्लॉक्स ऐप में हम लोग बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर वो सीखना चाहते हैं, जैसे रोबोट बनाना, ड्रोन बनाना, तो इसके वीडियो ट्यूटोरियल्स रहते हैं। उसके अलावा उस पर टिकटॉक की तरह एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। तो अगर वो कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो उस ऐप में अपलोड करते हैं और बाकी बच्चे उसको देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमने ये ऐप पिछले साल मई 2020 में लॉन्च किया था और अब तक 1 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और 15,000 से भी ज़्यादा बच्चों ने वीडियोस अपलोड किए हैं। हम चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया के बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ इंस्पायर करें। मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगी। विडब्लॉक्स हमारी पोर्टफोलियो कंपनी है और आविष्कार भी हमारी पोर्टफोलियो कंपनी है। ओके। ऑल्दो ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स लगते हैं बट प्राइस पॉइंट पे बहुत डिफरेंट प्ले है इनका। तो क्या है, जैसे विडब्लॉक्स को हमने 2020 में फंड किया है, 2020 विच वॉज 1.5 crores इट वॉज। और अब ये फिर से फंडिंग ओपन है ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे एंड ऑलरेडी देयर इज़ इनफ इंटरेस्ट ऑन इट। तो उसका आप नंबर्स भी जब बताएंगे तो हमारे लिए विडब्लॉक्स जो है हमारी पोर्टफोलियो कंपनी के वन ऑफ द स्टार कंपनीज हैं। अमित, जो मुझे समझ में आ रहा है, आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है, तो फिर हमारे हॉर्सेस से आप क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आए? हाँ, मैं ये सवाल का आंसर के लिए अपने CFO को बोलूँगा। हाय, सो हॉर्सेस, हम यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट है 3 crores, जिसमें हम 20% स्टेक देना चाहते हैं। लेकिन इसमें एज मैम ने कहा था, हमें ऑलरेडी थोड़े बहुत इंटरेस्ट आ चुके हैं और हमने अभी तक 75 lakhs का कमिटमेंट हमें मिल चुका है। सो अब हम आपके पास आ रहे हैं विद द रिक्वायरमेंट ऑफ 2.25 crores, जिसमें हम 15% स्टेक देना चाहते हैं। ये पैसा हम यूज़ करना चाहते हैं मेनली एज हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्रोडक्ट है। हम इसको मार्केटिंग में यूज़ करना चाहते हैं, इसको थोड़ा मैन पावर एंड थोड़ा R&D में यूज़ करना चाहते हैं। हमें लगता है अभी कि हमारा प्रोडक्ट जो हमने बनाया है, सिंस हमारा किट द मेजर मेगा सेलिंग किट मेगा किट जो है, जो हमारा बेस्ट सेलर है, हमें लगता है कि अब हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने को तैयार हैं। इसमें एंट्री बैरियर क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। एंट्री बैरियर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी कम्युनिटी को इतना बड़ा कर दें कि लोग आपके लॉयल रहें, और वो हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मतलब हमने देखा है कि हम जो बच्चे हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो 3 साल 4 साल तक हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हमसे व्हाट्सएप पे चैट भी करते हैं। हम हर महीने एक नया ब्लॉग्स लॉन्च करते हैं। तो इस तरह हम लोग हर महीने एक नया ब्लॉग्स लॉन्च करते रहते हैं ताकि हमारी जो कम्युनिटी है वो हमेशा हमसे इंगेज रहे। ठीक है, मैं डॉक्टर बिंद्रा का एक बार रुख करना चाह रही हूँ। मैं उनसे समझना चाह रही हूँ कि वो किस तरह से इवैल्यूएशन इस पूरे पिच का करना चाहेंगे। अमित मोदी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप IIT मुंबई से हैं, विडब्लॉक्स आपकी कंपनी, और मैंने उम्मीद करी है कि जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा स्कोर देता हूँ वहाँ पे डील्स बनी है हमेशा, और यहाँ मैं आपको बहुत अच्छा स्कोर देना चाहता हूँ। मुझे बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी दिखती है यहाँ पे कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आएगा। पढ़ाई का जो तरीका है, 2 तरीके होते हैं, एंड्रागॉजी और पेडागॉजी। पेडागॉजी होता है क्लासरूम में खड़े होकर बताना, और एंड्रागॉजी होता है जब बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। इसको बोलते हैं चाइनीज प्रिंसिपल, इफ़ यू टेल मी आई मे फॉरगेट। मुझे बताओगे तो भूल जाऊंगा, मुझे दिखाओगे तो शायद याद रखूंगा, इन्वॉल्व कर दोगे तो जीवन में उतार लूंगा। तो इसको कहते हैं कि इन्वॉल्व करना है बच्चों को, इन्फॉर्म नहीं करना है। सो आई थिंक विद दैट लिहाज, विद दैट पर्सपेक्टिव, ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आपने बिल्ड करने का प्रयास किया है। मार्केट साइज मैं ऐसा समझता हूं कि 8 से 16 साल के बच्चों का लगभग 15 करोड़ का है, जहां पे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के ऊपर आपकी जो रेवेन्यूज आने चाहिए, मुझे लगता है कि टॉप 10 सिटीज से ही आपका रेवेन्यू 80% होगा। हालांकि आप ज़्यादा शहरों में जा रहे होंगे, पर टॉप 10 सिटीज़ में अभी बहुत बड़ी मार्केट बाकी है आपके लिए। और ये जो DIY मॉडल बोलते हैं, इसको डू इट योरसेल्फ, ये मॉडल से पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को इन्वॉल्व होते हुए देखते हैं रोबोट बनाने में, ड्रोन बनाने में। और 8 से 16 साल के बच्चे जब घर पे बैठ के एंगेज होते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में, और खासतौर से अपने मॉड्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स जो बिल्ड किया है, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि ये बहुत पेरेंट्स का भी इसमें बहुत ट्रैक्शन आपको मिलेगा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। एंट्री बैरियर पे आपने क्वेश्चन किया गया था, अभी आई थिंक मोहित ने क्वेश्चन किया था, और आपने बताया कम्युनिटी। अगर आप नहीं बोलते तो मैं भी इसको बोलने वाला था कि आपके सुझाव में भी और आपकी स्ट्रेंथ में भी कम्युनिटी एक बड़ी स्ट्रेंथ है।
अगर आपकी कम्युनिटी मजबूत हो जाती है, जहां पे मैं समझ रहा हूं कि आपका 1000 का मंथली एक्टिव यूजर इस समय चल रहा है, क्षमा चाहता हूं, शायद डेली एक्टिव यूजर है 1000 का, वो अगर किसी तरह से आप 1 लाख तक ले जाएं तो मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी खुलेंगी और हेडरूम की कोई रोक नहीं पाएगा आपको कहीं से भी, अगर आप 1 लाख के डेली एक्टिव यूजर, 1 लाख बच्चे अगर आ जाएं। क्योंकि आपने 15 करोड़ का वैल्यूएशन मांगा है और अगर आपका 2 करोड़ का रेवेन्यू है इस साल आप 2 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस साल विदाउट फंडिंग वी आर एक्सपेक्टिंग 3 करोड़ और फंडिंग मिल जाएगा तो हम 6 करोड़ सोच रहे हैं। अगर विदाउट फंडिंग आप 3 करोड़ का नंबर ले रहे हैं तो मुझे लगता है ये नंबर देने से शायद आपने अपने इन्वेस्टर्स को कंडीशनल इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित कर दिया है। पर 3 करोड़ दिया है तो उसका अगर हम 50% आपका मार्जिन 1.5 करोड़ और उसको 10 का भी मिनिमम मल्टीपल दें, बहुत फेयर आस्क है आपकी। 15 करोड़ की वैल्यूएशन बहुत फेयर आस्क है। आई डोंट थिंक कि आपको वैल्यूएशन में शायद कोई तकलीफ आनी चाहिए, आपको तुरंत वहां से कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। अमित मोदी, आपको मेरी तरफ से बधाई, यू विल बी वन ऑफ आवर फेवरेट स्टार्टअप्स। मेरी तरफ से आपको ग्रेट रैंकिंग। अब है इन्वेस्टर्स के ऊपर बात, यथा इच्छित तथा कुरु। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिंद्रा। तो डॉक्टर बिंद्रा ने बात क्लियर कट कर दी है, आपके हक में की है। उन्होंने कह दिया कि पॉजिटिव रिस्पांस आ जाना चाहिए। तो अब सीधा पूछ लेती हूँ आप सभी से, आप में से कौन है जो इंटरेस्टेड है? जैसे मैंने बताया, ये हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी ओपन है जी, और मैं जितना भी अमाउंट है उसको मैं अप और कर रही हूँ। मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे नई इन्वेस्टमेंट होता है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे हो ही जाएगा ये पूरा 2.5 करोड़। बट फ्रॉम मुंबई एंजल साइड, फ्रॉम आवर ओन किटी, we are going to add 10 lakhs to whatever else. सूरज? थैंक यू मैम। मेरे ख्याल से वैल्यूएशन इज़ फेयर, एवरीथिंग इज़ गुड, परफेक्ट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड एवरीथिंग। इन आवर कोहॉर्ट हमने इन्वेस्ट भी किया एक सिमिलर कंपनी में जो लैब बेस्ड है, बट हाउएवर मैं अभी आपको एक प्रोडक्ट कंपनी के तौर पे देख रहा हूँ। आई एम सीइंग यू एज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड माई सेल्फ आई एम इंटरेस्टेड इन अ टेक बेस्ड कंपनी इन द सेम स्पेस। अगर टेक बेस्ड, सर्विस बेस्ड, इसलिए मैंने आपसे पूछा था, अगर वैसा कुछ होता तो येस, दैट कुड पिवट इन सो मेनी वेज। बट अभी भी आपका इवन द नेक्स्ट फ्यू स्टेप्स आर टुवर्ड्स प्रोडक्ट, तो आप प्रोडक्ट बेचने में ज़्यादा वो है, सो उसमें आई वुड नॉट बी कीन एट दिस पॉइंट। So at the moment it is a no from you. Mohit, yes or no? जिसका काम उसको साजे और करे मूर्ख लागे। तो मेरे लिए यही प्रॉब्लम है कि ये स्पेस मुझे नहीं समझ में आती है, आपको बहुत अच्छी तरह से आती है। मेरे अंदर का जो इंजीनियर है वो खुश हो रहा है कि और बच्चे सीखेंगे इंजीनियरिंग के बारे में, नए मॉड्यूल्स के बारे में, क्योंकि मैं कोई वैल्यूएडिशन नहीं ला पाऊँगा और मैं स्पेस को नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, आपका भी जवाब मिल गया। मंथार? मैं भी नंदी से बात करूंगा और मुंबई एंजल्स के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा, लेकिन आज के लिए ना है, मुझे बात करनी है। और ठीक है, नंदिनी जी तो आपके साथ हैं ही, उसके अलावा भी महावीर और मंथार आप पर नजर रखने वाले हैं। आगे के लिए प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हो सकते हैं। ऑन दैट हैप्पी नोट एंड पॉजिटिव नोट, आई गेस वी विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करेंगे कि आपका बिजनेस बड़ा बिजनेस हो जाए। नंदिनी तो आपके साथ है ही। बहुत बहुत शुक्रिया हॉर्सेस टेबल में आने के लिए एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। मेरा बस एक रिक्वेस्ट है नंदिनी जी को कि वो आयरन मैन का हेलमेट और वो हाथ मुझे चाहिए मैम। मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, मुझे वो दिलवा दीजिएगा, बस यही है। तुम इन्वेस्ट कर दो, दिला देंगे। We thank you all to be a part of the show. Thank you so much for being here and thanks to all the startups जो बहुत सारा इंस्पिरेशन लेके आते हैं तमाम भारतीयों के लिए जो आज हमारा शो देख रहे हैं। On that happy positive note, आज बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात ओनली ऑन बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्सेस टेबल। जो जीता वही सिकंदर।